तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत परेश की सुलह की कोशिश से होती है, जहां वो तेजस को समझा रहा होता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, उसे जाकर रोशनी को ढूंढना चाहिए और बात करनी चाहिए। लेकिन तेजस अपने अहंकार में होता है, उसे लगता है कि अब बात करने या सुलझाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी साइली बीच में आकर कहती है कि जब पति पत्नी फैसला न ले पाए तो बड़ों का दखल देना जरूरी होता है। दूसरी तरफ सचिन तंज कसता है कि तेजस पत्थर दिल है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। फिर भी सचिन तेजस को चेतावनी देता है कि दुनिया की न सही, कम से कम अपने पिता की बात का तो मान रख ले। इधर परेश साफ करता है कि वो रोशनी की गलती का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उनका मानना है कि उसे अपनी सफाई देने का एक मौका मिलना चाहिए था। बिना सुने घर से निकाल देना गलत था। साइली भी इधर परेश की इस बात से सहमत होती है, लेकिन तेजस सुनने को तैयार ही नहीं होता। इधर जब सचिन कहता है कि घर में सिर्फ बाबा ही निष्पक्ष है और आई यानी कि रेणुका गलत है, तो तेजस भड़क जाता है। वो उल्टा सचिन पर आरोप मर देता है कि उस मटन शॉप वाले यानी सुल्तान को घर लाने वाला सचिन ही था और इसी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ। इधर सचिन अपना पक्ष रखता है कि उसने सुल्तान को इसलिए बुलाया था ताकि झूठ का सच सामने आए, न कि घर टूटे। उसे मलाल होता है कि उसने तो भलाई के लिए किया था, लेकिन अब उसे ही ताने मिल रहे हैं। वो तेजस को फिर से सलाह देता है कि अपनी पत्नी से बात करे वो जाकर, लेकिन तेजस साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि इस हादसे के बाद उसकी सुनने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। फिर वो ऐलान करता है कि उसकी आई ने जो कुछ भी किया सही किया और वो सिर्फ अपनी आई के कहे पर ही चलेगा, किसी और की राय उसे नहीं चाहिए। इधर जब परेश दोबारा तेजस को समझाने की कोशिश करता है तो तेजस बदतमीजी पर उतर आता है और कहता है कि ये उसकी निजी समस्या है तो वो खुद सॉल्व कर लेगा। इधर पिता के साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव देख सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो तेजस का मुंह तोड़ने की धमकी देता है, जिसे साइली बड़ी मुश्किल से शांत कराती है। इधर सचिन फिर उसे याद दिलाता है कि जिस पिता ने उसे पाला वो उन्हीं की बेइज्जती कर रहा है। इधर बहस के अंत में तेजस खुद को पीड़ित बताते हुए कहता है कि अगर सबको उससे इतनी ही दिक्कत है तो वो घर छोड़कर जा रहा है। इधर परेश के रोकने पर भी वो हाथ जोड़कर कहता है कि कोई उसके पीछे ना आए और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। इतना बोलकर तेजस घर से कहीं निकल जाता है। इधर तेजस के गुस्से में घर से जाने के बाद साइली परेश को समझाती है कि चिंता ना करे, गुस्सा शांत होते ही तेजस वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ सचिन भी परेश को समझाता है कि तेजस एकदम पागल है, उसके लिए टेंशन लेना बेकार है। उसके बाद सचिन दलील देता है कि तेजस में उसकी मां रेणुका का ही खून है, तो दोनों को कितना ही समझा लो उन्हें समझ नहीं आता और गलती करने के बाद ही उन्हें अक्ल आती है। इतना कहकर सचिन परेश को सोने के लिए भेज देता है। इधर परेश के कमरे में जाने के बाद सचिन अपने दूसरे भाई आकाश को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। सचिन परेशान होता है कि अगर आकाश से बात हो जाती तो शायद वो तेजस को कुछ समझा पाता, क्योंकि तेजस उसकी बात तो सुनता नहीं। इधर साइली भी चिंता जताने लगती है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और अब उनको मिलकर कुछ करना ही होगा। दूसरे सीन की शुरुआत होती है आधी रात से, जहां परेश अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि तेजस अभी तक घर नहीं लौटा है। फिर हॉल में सचिन और साइली जाग रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। तभी परेश के पूछने पर सचिन कहता है कि तेजस का कोई अता पता नहीं है। तभी इतने में वहां रेणुका आ जाती है और तेजस के न होने पर घबरा जाती है। जब परेश कहता है कि उसने तेजस को रोशनी को वापस लाने की बात कही थी, इस वजह से वो नाराज होकर चला गया है, तो रेणुका परेश पर भड़क जाती है। वो आरोप लगाती है कि परेश को अपने बेटे की फिक्र नहीं, बस उस लड़की रोशनी को घर वापस लाने की पड़ी है, जिसे रेणुका कभी स्वीकार नहीं करेगी। इधर उसके बाद रेणुका के कहने पर सचिन तेजस को फोन लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस एक पार्क में बैठकर शराब के नशे में धुत होता है। पहले तो वो फोन नहीं उठाता, लेकिन बार बार कॉल आने पर उठा लेता है। वो नशे में सचिन को बोलता है कि वो क्यों उसे कॉल कर रहा है। तभी सचिन कुछ बोल ही रहा होता है कि रेणुका फोन छीन लेती है। तेजस अपनी मां से लड़खड़ाती जुबान में शिकायत करता है कि घर वाले उसे उस धोखेबाज रोशनी से बात करने को मजबूर कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इधर तेजस की अजीब भाषा सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है। सचिन भांप लेता है कि तेजस नशे में है। वो फोन लेकर चालाकी से तेजस को सवाल पूछता है कि तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो तेजस गलत जवाब देता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो पिया हुआ है। इधर सचिन फिर उसको बातों में फंसाकर पूछता है कि वो किस बार में है, तो तेजस कह देता है कि वो बार में नहीं बल्कि अपने फेवरेट पार्क में बैठा है। तो सचिन चालाकी से उसे वहीं रोके रखने के लिए कहता है कि वहां का मौसम बढ़िया है तो वो मजे करे। इधर सचिन के फोन रखते ही रेणुका उसे ताना मारती है कि वो उसके बेटे को शराबी ना कहे, तेजस गम में पी रहा है। तो सचिन करारा जवाब देता है कि उसने ये नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि तेजस बातों में उलझा रहे और वहां से भाग न जाए, ताकि सचिन उसे ढूंढ सके। तो अंत में इधर परेश सचिन को जिम्मेदारी सौंपता है कि वो जाए और तेजस को प्यार से संभाल कर लेकर घर वापस आए। अगर वो नाटक करे तो तुरंत परेश को कॉल करे। तो सचिन फिर अपने भाई को इस हालत से निकालने के लिए पार्क की ओर निकल पड़ता है। इधर दूसरी तरफ सचिन पार्क में पहुंचकर देखता है कि तेजस बेंच के नीचे नशे में धुत पड़ा हुआ होता है। हद तो तब हो जाती है जब तेजस बेंच को ही रोशनी समझकर उससे बातें कर रहा होता है कि उसने धोखा क्यों दिया।
तो सचिन फिर उधर जाकर उसे खींचकर बाहर निकालता है और उसको कहता है कि वो बहुत नशे में है और उसका सिस्टम एकदम पूरा हैंग हो चुका है। उसके बाद इधर नशा तेजस पर इतना हावी हो चुका होता है कि उसे सचिन में भी रोशनी दिखने लगती है। वो बाबू बाबू करते हुए सचिन के करीब आने की कोशिश करता है तो सचिन उसे धक्का देकर दूर करता है और जबरदस्ती चश्मा पहनाता है। तब जाकर तेजस को होश आता है कि सामने उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसका भाई सचिन बैठा है। इधर सचिन जब उसे घर चलने को कहता है तो तेजस पागलों की तरह हंसने लगता है। उसे लगता है कि सचिन उसका मजाक उड़ाने आया है। उसके बाद सचिन के समझाने पर तेजस उदास होकर कहता है कि वो खुद दुनिया के लिए एक मजाक बनकर रह गया है, इसलिए वो खुद पर ही हंस रहा है। फिर उसके बाद तेजस रोते हुए कहता है कि उसका घर अब रोशनी बंगला बन चुका है। उसे हर जगह रोशनी दिखाई देती है, यहां तक कि उसे अब रोशनी के असली नाम पर भी शक होने लगा है। तो इधर भाई की यह हालत देखकर सचिन का दिल भी पसीज जाता है। तो तेजस सचिन को कहता है कि आज उसे समझ आ गया कि लोग गम बुलाने के लिए क्यों पीते हैं। वो खुद को रोतलू मैना कहता है। जिद पकड़ लेता है कि जब तक उसके दिल का सारा दर्द बाहर नहीं निकल जाता वो पीता रहेगा और सुबह ही घर जाएगा। इधर जब सचिन उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है तो तेजस एक इमोशनल चाल चलता है। वो सचिन से कहता है कि वो भी उसके साथ बैठकर दारू पिए, उसको कंपनी दे। तो सचिन इस पर मना करता है। तो तेजस फिर ताना मारता है कि अगर आज आकाश होता तो तू उसके साथ पीता, हम सगे भाई नहीं है ना, इसलिए तू मुझे अकेला छोड़ रहा है। वो सचिन को वहां से जाने के लिए कह देता है। तेजस की ये बात सचिन को लग जाती है। वो भावुक होकर कहता है कि ऐसे सेंटी डायलॉग मत मार। इधर भाई का साथ देने के लिए सचिन अपनी कसम तोड़ देता है और तेजस के साथ बैठकर पीने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों भाई पार्क में ही गम बुलाने के लिए साथ में जाम टकराते हैं। इधर नशे में दोनों अपने अपने धोखे याद करते हैं। तेजस दिल के दर्द की बात करता है तो सचिन उसे सुल्तान चाचा वाले फ्रॉड की याद दिलाता है कि कैसे उन्हें बकरे की तरह हलाल कर दिया गया और उनको पता भी ना चला। फिर दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। इधर तेजस पूरी तरह से टूट चुका होता है और पूछता है सचिन से कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो सचिन उसे एक बहुत गहरी सलाह देता है। वो कहता है कि लड़ाई झगड़ा अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि फैसला क्या लेना है। सचिन कहता है कि तेजस को अपने दिल से पूछना होगा कि क्या वो रोशनी से अब भी प्यार करता है। अगर प्यार और भरोसा बाकी है तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो तेजस जवाब देता है कि प्यार तो बहुत करता है वो उससे, लेकिन रोशनी ने जो सच छुपाया उस धोखे की वजह से वो उसे माफ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इधर सचिन तेजस को यकीन दिलाता है कि भले ही वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज या गोचीबाज हो, लेकिन ये बात 100% सच है कि वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। इधर सचिन के मुंह से ये बात सुनकर तेजस के जज्बात उफान पर आ जाते हैं। अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता वो और नशे के जोश में पार्क की बेंच पर चढ़ जाता है। हाथ में बोतल लिए वो जोर जोर से हवा में चिल्लाने लगता है, आई लव यू बाबू। लेकिन अगले ही पल उसका दर्द छलक आता है और वो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर रोशनी ने उसे धोखा क्यों दिया। तो इधर सचिन घबराकर उसे नीचे उतारता है। वो उसको समझाता है कि पार्क बंद है, अगर पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी सचिन के फोन की घंटी बजती है तो वो मजाक में तेजस से कहता है कि घर से बुलावा आ गया है। तेजस की पत्नी तो जा चुकी है, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो उसकी वाली भी चली जाएगी। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच एक मजेदार सीन होता है। वे लड़खड़ाते कदमों के साथ झूमते हैं और साथ में नाचने लगते हैं। सचिन उसे बार बार पीने से रोकता है, लेकिन तेजस किसी बच्चे की तरह पार्क में भागने लगता है इधर उधर और खेलने की जिद करता है। तभी उतने में वहां पुलिस आ जाती है तो मुसीबत पास देखकर सचिन तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो तेजस को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से उसको ले जाता है। इधर फिर बड़ी मशक्कत के बाद सचिन तेजस को घर लेकर पहुंचता है। वो देखता है कि साइली सो चुकी होती है तो घर में कोई जाग न जाए, इसीलिए वो दबे पांव तेजस को संभालते हुए उसके कमरे में ले जाता है। इधर कमरे में लिटाने के बाद भी तेजस नशे में बाबू बाबू की रट लगाए रहता है। सचिन उसे तसल्ली देता है कि उसकी बाबू वापस आ जाएगी। इसके बाद सचिन भाई होने का फर्ज निभाता है। वो तेजस के लिए एसी चालू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि शराब पीने के बाद गर्मी लगती है। तो ठंडी हवा लगते ही तेजस गहरी नींद में सो जाता है। इधर तेजस को सुरक्षित सुलाने के बाद सचिन अपने कमरे में लौटता है। वो बेहद सावधानी से अपने बिस्तर पर जाता है और साहिल की नींद खराब किए बिना चुपचाप उसके बगल में सो जाता है। अगली सुबह रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो अपनी सहेली शकुंतला के घर पहुंचकर अपनी भड़ास निकालती है। रेणुका को इस बात का गहरा सदमा होता है कि उसने रोशनी को अपनी लाडली बहू मानकर सर आंखों पर बिठाया था। वो शकुंतला को गिनाती है कि कैसे उसने अपने घर के कागज गिरवी रखकर रोशनी को नया पार्लर खोल कर दिया था और उसकी हर छोटी बड़ी गलती नजरअंदाज की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और फरेब मिला। जब शकुंतला उसको याद दिलाती है कि परेश भाऊजी ने तो पहले ही चेतावनी दी थी तो रेणुका भड़क जाती है। वो अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम शकुंतला पर मढ़ देती है। रेणुका आरोप लगाती है कि शकुंतला ने ही उस लड़की को कोहिनूर और दुबई वाली अमीरजादी बताकर उसके पल्ले बांधा था, इसलिए आज उसके बेटे के जीवन में जो तूफान आया है उसकी जिम्मेदार सिर्फ शकुंतला है। तो शकुंतला तुरंत अपना पल्ला झाड़ देती है और खुद को बेकसूर कहती है।
वो रेणुका को आईना दिखाते हुए साफ कहती है कि मैंने तो बस तुझे उससे मिलवाया था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ ना वो सारी तेरी मर्जी थी। तुझसे मिलकर उसको पता चला कि तू कैसी बहू चाहती है, तो उसने फिर ये सब कहानी बना ली। इधर बातचीत के अंत में जब शकुंतला हैरानी से कंफर्म करती है कि क्या रोशनी सच में दुबई से नहीं है, तो रेणुका को और चिढ़ मचती है कि अब पूरी रामायण खत्म हो जाने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। फिर हताशा में रेणुका आखिरकार एक कड़वा सच कबूल करती है। वो मानती है कि वो धोखेबाज रोशनी तो सायली से भी गई गुजरी निकली। रेणुका पहली बार दबे मन से स्वीकार करती है कि कम से कम सायली मेहनती तो है, घर का काम और अपना बिजनेस चलाती है, जबकि रोशनी ने सिर्फ झूठ के महल बनाए थे। दूसरी तरफ रिसोर्ट में आकाश और रिया अपनी बोरियत मिटाने के लिए पेंटबॉल गेम खेलते हैं। रिया गेम के लिए काफी एक्साइटेड होती है। वहां का इंस्ट्रक्टर फिर आकर बताता है कि ये गेम सिर्फ मस्ती के लिए नहीं बल्कि अंदर की भड़ास निकालने के लिए है। नियम सिंपल होता है कि एक दूसरे से कंप्लेंट करो और फिर पेंटबॉल से अटैक करो, ताकि गेम के अंत तक सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाए। इधर खेल शुरू होते ही दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर देते हैं। रिया शिकायत करती है कि आकाश ने उनकी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया और पेंटबॉल मारती है। जवाब में आकाश भी रिया पर हमला करता है, ये कहते हुए कि वो कभी उसकी बात नहीं सुनती और हमेशा खुद को ही सही मानती है। इधर दोनों एक दूसरे पर शिकायतों के साथ पेंटबॉल दागते रहते हैं जैसे कोई जंग चल रही हो। फिर थोड़ी देर बाद आकाश को एहसास होता है कि वे कोई दुश्मन या राक्षस नहीं है जो इस तरह से लड़ रहे हैं, और वो गेम रोक देता है। इंस्ट्रक्टर आकर कहता है कि इस गेम का मकसद ही यही था कि कपल्स को एहसास हो कि उनके बीच असल में कोई बड़ी शिकायत है ही नहीं। तो आकाश भी इधर रिया से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे कोई शिकायत नहीं है, जिससे दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाता है। दूसरे सीन पर हम देखते हैं कि अगली सुबह सचिन की आंखें देर से खुलती है। सायली को पास न पाकर और घड़ी में 9:15 का वक्त देखकर वो घबरा जाता है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि सायली कल रात की हरकत की वजह से नाराज होगी, वरना अब तक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल गई होती। तभी इतने में सायली चाय लेकर आती है। सचिन को राहत मिलती है और वो खुश होकर कहता है कि अच्छा हुआ चाय आ गई, वरना उसका दिमाग खराब हो रहा था। तो सायली इधर तंज कसते हुए कहती है कि वो जानती है कि सचिन के दिमाग को क्या हो रहा था, हैंगओवर, इसलिए चाय लाई है वो, ताकि कल रात का नशा उतर जाए। सचिन अपनी सफाई देता है कि उसने तेजस को कंपनी देने के लिए इमोशनल होकर पी ली थी, उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा। तो सायली उसे हैरान कर देती है जब वो कहती है कि वो समझ सकती है क्योंकि सचिन का तरीका गलत हो सकता है लेकिन इरादा नेक था। तभी हॉल में तेजस आता है तो सचिन उसे मस्ती से चाय के लिए पूछता है और रात की बात याद दिलाता है, लेकिन तेजस का रवैया पूरी तरह बदल चुका होता है। वो सचिन को झिड़क देता है और कहता है कि सुबह सुबह उसका दिमाग ना खराब करे। तो सचिन को इधर झटका लगता है। वो तेजस को याद दिलाता है कि कल रात उन्होंने भाई की तरह वक्त बिताया, हंसी मजाक किया और उसने तेजस को संभाला भी था। लेकिन तेजस पलटवार करता है। वो कहता है कि कल वो नशे में इमोशनल हो गया था, लेकिन वो भूला नहीं है कि सचिन ने ही मटन वाले सुल्तान को घर बुलाकर उसकी बेइज्जती कराई थी। फिर तेजस आरोप लगाता है कि सचिन जानबूझकर उसे नीचा दिखाता है क्योंकि वो उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तेजस की ये बातें सुनकर सचिन हैरान रह जाता है और इसी कड़वाहट के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।